हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल थ्रेड कला में। आज हम सीखने वाले हैं सिगार पेंट। जो हम कोई भी कुर्ती या राउंड कुर्ती इसके नीचे जो हम पहनते हैं वो पेंट है। इसका ये फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट। फ्रंट में हम फिक्स बेल्ट रखने वाले, बैक में हमारा इलास्टिक आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें जब भी पेंट का स्टिचिंग या कटिंग करना है तो हमें कितना मीटर फैब्रिक चाहिए, तो मैं वो भी आपको क्लियर कर देती हूँ। तो देखो, आपकी कोई भी रेगुलर साइज है तो आपको फैब्रिक 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कोई प्लस साइज है, ये हिप का पार्ट प्लस साइज में बड़ा होता है, तो इससे आपको 2.5 मीटर या 3 मीटर जितना फैब्रिक चाहिए होगा। ठीक है, अब पैंट के लिए हमें मेजरमेंट कितने चाहिए, तो सबसे पहला है लेंथ, दूसरा वेस्ट, तीसरा हिप राउंड, फिर ये फोर्थ बेल्ट और बॉटम राउंड। तो देखो लेंथ हमें कितनी लेनी है, तो लेंथ हमें फ्लोर लेंथ लेनी है। ठीक है, तो फ्लोर लेंथ कितनी होगी, आप जहां पे पैंट पहनते हैं वहीं से आपको मेजर करना है फ्लोर लेंथ तक। ठीक है, वो आपकी फ्लोर लेंथ हो जाएगी। आप कोई भी बॉटम वेयर आउटफिट बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको फ्लोर लेंथ लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फ्लोर लेंथ लेंगे, फिर उसमें से कुछ माइनस करके हमें कितना पैंट चाहिए उसके हिसाब से हम माइनस करके आपको बताएंगे कि फाइनल लेंथ हमारी कितनी होगी। फर्स्ट तो आपको फ्लोर लेंथ ही लेनी है। ठीक है, फिर वेस्ट, तो जहां पे आप पैंट पहनते हैं उसका वेस्ट राउंड आपको ले लेना है। ठीक है, फिर हिप राउंड, जहां पे भी आपका हिप का सेंटर आता है उसका आपको राउंड ले लेना है, हिप राउंड। फिर बेल्ट, तो बेल्ट कैसे डिसाइड करना होता है, जो हमारा ऊपर का बेल्ट आता है तो उसको आपको कितना रखना है, तो ठीक इसको हम देख लेंगे कि देखो यहाँ पे आप इलास्टिक लगाने वाले हो बैक में। ठीक है, और फ्रंट हमारा फिक्स बेल्ट है, तो बैक में इलास्टिक है। इससे आपको देखना है कि इलास्टिक की जो विड्थ है कितनी है, तो वो आपको पहला चेक कर लेनी है। तो देखो मेरे यहाँ पे ये इलास्टिक लगाने वाली हूँ, तो इसकी विड्थ है 1 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेल्ट 1 इंच का रखने वाली हूँ। अगर किसी के पास इलास्टिक बड़ा है 1.25 या 1.5 इंच, जितनी आपकी ये विड्थ है इलास्टिक की उतना आप बेल्ट यहाँ पे रख सकते हो। देखो यहाँ पे किसी ने बेल्ट यहाँ पे 1 इंच डिसाइड किया और आपके पास इलास्टिक है 1.5 इंच का, तो ये क्या होगा, ये फिक्स नहीं होगा बेल्ट में। ठीक है, और बेल्ट बड़ा रखा है किसी ने 1.5 इंच जितना और इसका इलास्टिक 1 इंच जितना ही है, तो वो फोल्ड हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो वो आपको फिनिशिंग नहीं देगा प्रॉपर। तो ये आपको बात खास ध्यान रखनी है कि जब भी आप इलास्टिक लगाने वाले हो तब आपको बेल्ट की साइज इलास्टिक की विड्थ के हिसाब से रखनी है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे फ्रंट में हम डार्ट भी लेने वाले हैं, बैक में हम डार्ट नहीं लेंगे क्योंकि हमारा इलास्टिक है, तो बैक में डार्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग। और ये बॉटम राउंड, तो बॉटम राउंड कैसे लेना है, यहाँ पे आपका पैर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राउंड लेना है आपको ऐसे, इस राउंड को आपको मेजर कर लेना है कितना आ रहा है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 11.5 इंच, आपका अलग अलग आ सकता है। अब देखो सबसे पहले लेंथ को क्लियर कर लेते हैं। तो लेंथ हमारी फ्लोर लेंथ है 37.5 इंच। ठीक है, अब इसमें से हम 3 मेजरमेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 इंच, 1.5 इंच एंड 2 इंच। अगर किसी को पैंट एंकल लेंथ चाहिए शॉर्ट वाला, तो उसको जो फ्लोर लेंथ है उसमें से -2 करना है। जिसको एंकल लेंथ चाहिए उसको -2 करना रहेगा। फिर जिसको रेगुलर साइज चाहिए, एंकल लेंथ भी नहीं और उससे नीचे भी नहीं, मिडल वाला चाहिए रेगुलर, तो उसको -1.5 करना है। फ्लोर लेंथ में से 1.5 माइनस करेंगे तो आपको रेगुलर साइज मिलेगी पैंट। तीसरा है -1, तो फ्लोर लेंथ में से -1 कब करना है, जब
किसी को पैंट में क्रीज चाहिए, नीचे जो क्रीज पसंद है किसी को, तो उसको -1 ही करना है, ठीक है। तो -2, -1.5 एंड -1, तो कब कब माइनस करना है वो आपको मैंने क्लियर कर दिया। मैं यहाँ पे रेगुलर रखने वाली हूँ पेंट की लेंथ, तो मैं यहाँ पे फ्लोर लेंथ में से -1.5 करूंगी। तो मेरी लेंथ है फ्लोर लेंथ 37.5 इंच, उसमें से -1.5 करेंगे तो हमें मिलेगा 36 इंच, उसमें से माइनस बेल्ट करेंगे। यहाँ पे हमने बेल्ट कितना डिसाइड किया है 1 इंच, तो -1 इंच, जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस ½ इंच करना है। तो ½ इंच प्लस क्यों करना है, यहाँ पे हमें बेल्ट और ये हमारा पेंट है उसके बीच हमें जॉइंट लगाते हैं, ठीक है। बेल्ट तो हम अलग से ही स्टिच करते हैं, तो वहां पे हमारा स्टिच का ½ इंच जाता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे ½ इंच प्लस किया। तो उसमें हम ½ इंच प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 35.5 इंच। 35.5 इंच हमें मिला, वो हमारी फाइनल लेंथ है पेंट की, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी को एंकल लेंथ पेंट चाहिए तो वो यहाँ पे फ्लोर लेंथ -2 माइनस बेल्ट प्लस ½ इंच करेगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो चुका। अब देखो हमें यहाँ पे मार्किंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लाइनिंग लिया हुआ है एक्स्ट्रा, आप चाहो तो मेन फैब्रिक पे भी कट कर सकते हो डायरेक्ट। मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए मैं फर्मा निकालने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर उसके बैक पार्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको एक और स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करनी है साइड में, ठीक है। यहाँ पे आप गैप 0.75 to 1 इंच जितना गैप रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। मैंने इतना कंप्लीट कर दिया। अब जब भी आप डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे कटिंग करने वाले हो तो यहाँ पे आपको फोल्ड साइड रखनी होगी और यहाँ पे आपको ओपन साइड रखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने तो एक ही लाइनिंग लिया हुआ है सिंगल फैब्रिक, क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए फर्मा निकालने वाली हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट फैब्रिक पे मेन फैब्रिक पे कटिंग करने वाले हो तो आपको यहाँ पे फोल्ड रखना है और यहाँ पे आपको ओपन साइड रखनी है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें लेंथ का मार्किंग कर देना है सबसे पहले। तो हमारी लेंथ कितनी थी, फाइनल लेंथ हमारी आई 35.5 इंच, तो उसको हम कहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, वहीं से हम मेजर टेप को सेट करेंगे ऐसे, फिर 35.5 जहां पे भी आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करें। देखो मेजर टेप को ऐसे स्ट्रेट ही सेट करना है, ठीक है। हमारा 35.5 यहाँ पे आ रहा है। दूसरा मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट बने। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखो ये हमारा लेंथ का मार्किंग हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने सिर्फ ½ इंच प्लस किया था ऊपर का स्टिच का, ठीक है। हम नीचे फोल्ड करते हैं पट्टी, तो उतना मार्किंग हमने यहाँ पे नहीं किया था, तो वो हम यहाँ से अलग से ऐड करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ ऊपर का ही ½ इंच मैंने यहाँ पे प्लस किया है, नीचे का जो हम फोल्ड करते हैं उसको हम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। अब लेंथ का मार्किंग हो गया। अब यहाँ पे हम वेस्ट का कंप्लीट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें
वेस्ट हमारे फिक्स बेल्ट है फ्रंट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना करेंगे, डिवाइड 4 करेंगे, वेस्ट डिवाइड 4। तो वेस्ट है हमारी 28.5, 28.5, ठीक है। उसका हम डिवाइड 4 करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें हमें प्लस 1.25 करेंगे डार्ट का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ डार्ट कब कितना लेना चाहिए। कब लेना है, जब किसी की हिप राउंड और वेस्ट राउंड का डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है, तो यहाँ पे 1.5 का डार्ट ले सकते हैं। 1.25 कब लेना है, जब किसी की हिप राउंड और वेस्ट राउंड में बहुत कम डिफरेंस आ रहा है, तब 1.25 लेना है। और 1 जब रेगुलर आता है, बहुत कम डिफरेंस आता है हिप राउंड और वेस्ट राउंड, तब 1 इंच का डार्ट ले सकते हैं। 1.5, 1.25, 1 इंच, 3 डार्ट हम ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1.25 का डार्ट लूंगी, तो यहाँ पे हमें वेस्ट डिवाइड 4 किया, वेस्ट है हमारी 20.5 इंच, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे, जो भी आंसर मिलेगा उसमें हम डार्ट का प्लस करेंगे। तो हमें डार्ट कितना लेना है, 1.25 का, तो उसमें हम प्लस 1.25 करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें हमें प्लस 1 इंच करना है, जो हमारा दोनों साइड स्टिच में जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी स्टिच में जाता है और यहाँ पे क्रॉच पॉइंट जॉइंट में भी हाफ इंच स्टिच में जाता है। तो कितना हुआ, प्लस 1 इंच, जो भी आंसर आएगा उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे। हमें क्या मिला, 9.37, तो हम 9.25 पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, वेस्ट डिवाइड 4, वेस्ट है हमारी 28.5 इंच, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे, उसमें हमें प्लस डार्ट का ऐड करना है, फ्रंट में हम डार्ट लेने वाले हैं, तो डार्ट हमारा कितना है 1.25 का, तो उसमें हमें प्लस 1.25 करना है। अब उसमें हमें प्लस स्टिच का ऐड करना है, दोनों साइड हाफ हाफ इंच, तो मतलब 1 इंच, तो उसमें हम प्लस 1 करेंगे, हमें मिलेगा 9.37, मतलब 9 के ऊपर 2 लाइन, 9.25। तो 9.25 हम यहां से मार्क करेंगे। देखो यहाँ पे हमने जो लाइन की थी ना, स्ट्रेट लाइन, वहीं से हमें मार्क करना है 9.25, जहां पे भी आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। ये मार्किंग हो गया। अब यहां से हमें क्रोच लेंथ का मार्किंग करना है। देखो ये हमारा क्रोच पॉइंट है, उसकी लेंथ का मार्किंग कैसे करना है तो हम वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास चार्ट है और क्रोच पॉइंट लेंथ की फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो हिप डिवाइड 4 प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस बेल्ट प्लस 1, ये हमारी फॉर्मूला है। कोई भी साइज हो आपकी, ये फॉर्मूला आपको क्रोच लेंथ के लिए यूज करनी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो ये देखो यहाँ पे हमारा चार्ट है, हिप राउंड और ये पेंट की कितना अब आपको प्लस करना है वो, तो वो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो हिप राउंड, तो हमारी हिप राउंड है 35 इंच, देखो यहाँ पे हमारा हिप राउंड है 35 इंच, तो वो कौन सी लाइन में जाएगा, फर्स्ट लाइन में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हिप 35 डिवाइड 4 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, प्लस 1.5, तो यहाँ पे 1.5 माइनस बेल्ट प्लस 1 करेंगे। अगर किसी की हिप 55 इंच है तो वो किस लाइन में जाएगी, थर्ड लाइन में, तो उसको कितना प्लस करना है, कुछ भी प्लस नहीं करना और कुछ भी माइनस नहीं करना, उसको डायरेक्ट हिप जितनी हिप होगी उतनी हिप डिवाइड 4, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, माइनस बेल्ट प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी हिप है 35 इंच, वो फर्स्ट लाइन में जाएगी, तो हम यहाँ पे कितना करेंगे, हिप 35 डिवाइड 4 प्लस यहाँ पे हम 1.5 करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस बेल्ट, तो हमने बेल्ट 1 इंच डिसाइड किया है, जो भी मिला उसमें प्लस 1, तो हमें मिलेगा 10.25। वो हम कहाँ से मार्क करेंगे वो देखेंगे।
तो यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया था उस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम 10.25 मार्क करेंगे। मेजर टेप को ऐसे सेट करना है, जहां पे भी 10.25 आ रहा है वहीं पे हम मार्क करेंगे। देखो 10 के ऊपर 2 लाइन। अब इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। देखो इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने कितना मार्किंग किया था 9.25, यहाँ पे इतना। तो जितना यहाँ पे हमने मार्क किया उसमें हमें यहाँ पे प्लस हाफ इंच करके यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। तो 9.25 में हम हाफ इंच प्लस करेंगे, 9.25 प्लस हाफ इंच तो हमें मिलेगा 9.75। तो वो हम यहां से मार्क करेंगे। 9.5 के ऊपर 2 लाइन, मतलब 9.75। जहां पे भी आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे, ठीक है। और इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। तो यहाँ पे आपकी लाइन क्रॉस ही जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे हाफ इंच प्लस किया हुआ है। देखो इतना हो गया। आपको मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे हमने जितना मार्क किया उसमें हमें हाफ इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करना है। फिर इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ से हमें बाहर कितना मार्क करना है तो वो हम देखेंगे। तो देखो उसके लिए भी हमारे पास चार्ट है। तो देखो यहाँ पे हमारा पेंट क्रोच पॉइंट आउटसाइड फॉर्मूला, यहाँ से हमें कितना मार्क करना है वो। तो हमारी हिप कितनी है 35 इंच, तो वो कौन सी लाइन में जा रही है, दूसरी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मार्क कितना बता रहा है 2 इंच, ठीक है। तो यहाँ से हमें बाहर 2 इंच मार्क करना है। अगर किसी की हिप थर्ड लाइन में जा रही है, 40 इंच है अगर किसी की हिप, तो वो थर्ड लाइन में जाएगी, तो उसको कितना मार्क करना है, यहाँ से 3 इंच मार्क करना है, ठीक है। तो हिप को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे मार्किंग मिल जाएगा। तो हमारी हिप है 35 इंच, तो हम मार्क करेंगे 2 इंच पे। तो देखो यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हमें क्रॉस भी मार्क करना होगा क्योंकि हमें यहाँ पे शेप देना है ऐसे। तो क्रॉस मार्क कितना बाहर करेंगे वो देखेंगे हम। तो देखो यहाँ पे हमारे पास चार्ट है बॉटम क्रॉस मार्क, उसमें भी हमें हिप को ध्यान में रखते हुए मेजरमेंट मिलेगा। तो हिप हमारा है 35 इंच, वो हमारी दूसरी लाइन में जाएगा। यहाँ पे हम क्रॉस मार्क कितना करेंगे 1 इंच। अगर किसी की हिप फोर्थ लाइन में जा रही है तो उसको क्रॉस मार्क यहाँ से 1.5 इंच करना है, ठीक है। तो हमारी हिप है 35 इंच, तो हमें मिलेगा 1 इंच। तो हम 1 इंच यहाँ पे क्रॉस मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ हमने जो मार्क किया था उन दोनों का हम यहाँ पे सेंटर निकालेंगे। तो मेजर टेप को हम ऐसे सेट करेंगे। फिर यहाँ से हम मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे। जहां पे भी मेजर टेप फोल्ड हो रही वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पे सेंटर और क्रोच लेंथ दोनों का भी हमें सेंटर निकालना है। तो मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे, फोल्ड करके हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो सेंटर निकाला उस मार्किंग, यहाँ पे हम क्रॉस मार्क किया वही मार्किंग और आउटसाइड मार्क, इन तीनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे। शेप ड्रॉ करने के लिए आपको फ्रेंच कर्व को यूज करना है। फ्रेंच कर्व को प्रॉपर सेट करेंगे यहाँ से ऐसे।
तो देखो हमारा फ्रेंच का प्रॉपर सेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम शेप ड्रॉ कर देंगे। देखो हमारा यहाँ पे प्रॉपर शेप ड्रॉ हो चुका है। तो देखो मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ से हमने क्रॉच लेंथ का मार्किंग किया था, ठीक है। अब यहाँ से हमें आउटसाइड मार्क करना है हिप राउंड को ध्यान में रखते हुए। फिर यहाँ से हमें क्रॉस भी मार्किंग करना है, वो भी हमारे पास चार्ट था, उसको मैंने आपको बताया। वो मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमने जो मार्क किया था उस मार्किंग का सेंटर निकालेंगे। फिर इस सेंटर और ये लेंथ दोनों का भी हम यहाँ पे सेंटर निकालेंगे। फिर इन तीनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम शेप ड्रॉ करेंगे। इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया है उस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम एक मार्किंग करेंगे। ये स्ट्रेट वाली लाइन है, वहीं पे हम एक मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो खास ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे हमने जो सेंटर निकाला था उस ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। यहाँ पे दोनों मार्क कर दिए, इस मार्किंग और इस मार्किंग को ध्यान में रखते। अब यहाँ पे आपको हिप का रीचेकिंग करना है। हिप का रीचेक क्यों करना है? क्योंकि अगर आपने ये मार्किंग कर दी है कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट हो गया, आपने स्टिच भी कर दिया पैंट, फिर आपको लगेगा कि मेरा पैंट तो यहाँ पे टाइट हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो, आपको हिप रीचेकिंग कैसे करना है, तो फॉर्मूला है हमारे पास हिप डिवाइड 4 प्लस 1 या तो 1.5 इंच कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी रेगुलर साइज है तो 1 इंच, हैवी साइज है तो 1.5 इंच। तो हिप हमारा कितना है 35 इंच, उसका डिवाइड 4 करें तो हमें मिलेगा 8.75। तो उसमें मैं प्लस 1 करूंगी तो हमें मिलेगा 9.75। तो वो कहाँ पे हमें रीचेक करना है, तो यहाँ पे हमने जो मार्क किया था ना, यहाँ पे उस मार्किंग पे हम यहाँ पे मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे। और यहाँ पे आपको देखना है कि 9.75 कहाँ पे आ रहा है। देखो 9.5 के ऊपर 2 लाइन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा 1 लाइन बाहर जा रहा है, यहाँ पे 9.5, उसके ऊपर 2 लाइन, तो मेरा यहाँ पे बाहर मार्किंग जा रहा है स्ट्रेट लाइन से। तो मैं यहाँ पे एक मार्क कर दूंगी, ठीक है। आपका हिप साइज जैसे जैसे प्लस होता जाएगा वैसे यहाँ पे किसी का हाफ इंच जितना गैप आ सकता है, किसी का 1 इंच जितना बाहर जा सकता है, तो उसको आपको जाने देना है और मार्क भी कर देना है, ठीक है। फिर इस मार्किंग को यहाँ पे हमें मिला देना है और यहाँ से ऐसे मिला देना है, और यहाँ पे आपको शेप मिल जाएगा प्रॉपर आपकी साइज के हिसाब से, ठीक है। ये पॉइंट आपको हमेशा याद ही रखना है। अगर ये पॉइंट आपने रीचेक नहीं किया तो आपको स्टिच करने के बाद जब आप पैंट पहनोगे तो आपको यहाँ से टाइट होगा। ये टाइट क्यों होगा, तो ये आपने नहीं किया होगा, इसलिए ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो क्या करना है, हिप डिवाइड 4 प्लस 1 इंच, अगर प्लस साइज है तो 1.5 इंच, वो कहाँ पे आ रहा है वहीं पे हम मार्क कर देंगे ऐसे, और इस मार्किंग को यहाँ पे मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से ऐसे, और यहाँ पे मिला देंगे नीचे। देखो ऐसे, यहाँ पे हमें पॉइंट बिल्कुल नहीं बनने देना, ऐसे शेप दे देना है थोड़ा हल्का सा राउंड, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया यहाँ के पूरा। अब हम यहाँ पे इस मार्किंग जो हमने आउटसाइड मार्क किया था उस मार्किंग और यहाँ पे हमने जो मार्क किया है दोनों का हम सेंटर निकाले ऐसे।
फिर यहाँ पे मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे, जहां पे भी आ रहा है सेंटर वहीं पे हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमने मार्क किया वो कितना आ रहा है देख लेना है हमें। 6 इंच में 1 लाइन कम जितना आ रहा है मेरा मेजरमेंट, ठीक है, उतना ही हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे 6 इंच में 1 लाइन कम, और उतना ही यहाँ पे एक मार्क करेंगे 6 इंच में 1 लाइन कम, और उतना ही यहाँ पे जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई वहीं पे मार्क करें। अब ये सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे हल्की सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, बहुत डार्क नहीं करनी। अब देखो यहाँ पे हम नीचे का कंप्लीट करें, तो यहाँ पे आपका बॉटम का राउंड मेजरमेंट आपने लिया होगा, तो हमारा बॉटम राउंड का मेजरमेंट आ रहा है 11.5 इंच, जो आपने यहाँ पे ऐसे लिया होगा, तो हमारा है 11.5 इंच, तो उसको मैं डिवाइड 4 करना है। 11.5 इंच का डिवाइड 4 करें, जो भी हमें मिलेगा 2.87, वो हम यहाँ पे जो सेंटर पे मार्क किया उस साइड से इस साइड मार्क करना है, यहाँ पे ऐसे। यहां से इस साइड मार्क करना है, ठीक है। तो 2.87 यहाँ पे हम मार्क करेंगे, 3 इंच में 1 लाइन कम। अब यहां से हमने जितना मार्किंग किया उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जितना आ रहा है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पे इस साइड मार्क करना है, ठीक है। मैं एरो दिखा देती हूँ आपको, इस साइड। यहाँ से हम 2.87 उसमें हमें प्लस 1.5 करना है, तो हमें मिलेगा 4.37, तो वो हम यहाँ से मार्क करेंगे 4.37 मतलब 4.25, ठीक है। यहाँ पे हम मार्क करें। देखो यहाँ पे आपको रिपीट कर देती हूँ, इतना आपका जो भी बॉटम राउंड आ रहा है उसका आपको डिवाइड 4 करना है, जो भी आपको मिलेगा वो यहाँ पे सेंटर से इस साइड मार्क करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जितना मार्किंग किया उसमें आपको प्लस 1.5 करना सभी साइज के लिए फिक्स रहे, वो आप यहाँ से इस साइड मार्क करोगे, ठीक है। कंप्लीट। अब देखो हमने यहाँ पे नीचे फोल्ड का मार्किंग जो आपको एक्स्ट्रा स्टिच का जाना चाहिए वो सब हमने नहीं किया था, तो अब हम वो करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे आपने मार्किंग किया है वहीं से आपको 1/2 इंच डाउन सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, 1/2 इंच डाउन मार्क करेंगे एक, ठीक है। अब इस लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको कितना फोल्ड करना है वो आपको पहले डिसाइड कर लेना है, ठीक है। अगर किसी को ऊपर दिखाना है फोल्ड 1 इंच जितना, तो उसको 1 इंच में प्लस 1/2 इंच करना है स्टिच का। फिर अगर किसी को 2 इंच दिखाना है ऊपर फोल्ड, तो उसको 2 इंच में 1/2 इंच करना फिक्स है स्टिच का, ठीक है। तो वो यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेगा। अगर किसी को 1.5 इंच जितना ऊपर दिखाना है फोल्ड, तो उसमें प्लस 1/2 करेंगे तो कितना आएगा 2 इंच, तो वो यहाँ से 2 इंच मार्क करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ 1 इंच दिखाना चाहती हूँ, तो उसमें मैं 1/2 इंच स्टिच का ऐड करूंगी, तो कितना आएगा 1.5 इंच, वो हम यहाँ से मार्क करेंगे। जो 1/2 इंच डाउन मार्क किया था ना, उस लाइन में ध्यान में रखते हुए 1.5 1.5
सभी जगह मार्क करेंगे ऐसे, ये लाइन को ध्यान में रखते हुए। देखो ये आपका मार्किंग क्रॉस ही जाएगा सभी का, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे हाफ इंच डाउन मार्क किया। अब देखो यहाँ पे इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए और यहाँ पे हमने आउटसाइड मार्क किया, उन दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। और यहाँ पे हमने मार्क किया, उस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने जो मार्क किया था उन दोनों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो यहाँ पे ऐसे मैं मेजर टेप सेट करेंगे। पहला हल्का हल्का ड्रॉ कर देंगे, फिर स्केल से मैं डार्क कर दूंगी। देखो ये हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ हमारा डार्ट का मार्किंग बाकी है, तो हम डार्ट का मार्किंग देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने कितना डार्ट डिसाइड किया था, 1.25 इंच का। तो वो यहाँ पे हम कैसे मार्क करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो ऊपर मार्क किया है वेस्ट में, उस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम सेंटर निकालेंगे ऐसे। इस मार्किंग और यहाँ पे जो हमारा मार्किंग है उन दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें 1.25 का आधा दोनों साइड मार्क करना है, ठीक है। तो 1.25 का आधा कितना होगा, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, ठीक है। तो हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, दोनों साइड हम मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर, दोनों साइड हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन मार्क करें। अब यहां से हमें कितना डार्ट डाउन मार्क करना है वो देखेंगे। तो जो यहाँ पे हमने सेंटर निकाला था ना, इस सेंटर को ध्यान में रखते हुए हमें एक मार्किंग करना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे इस मार्किंग को और इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम डार्ट का शेप ड्रॉ कर देंगे। पॉइंट नहीं बनने देना है, वो बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे हमारा माइनस हो जाएगा। देखो ये हमारा फ्रंट का ड्राफ्टिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम बैक का ड्राफ्टिंग देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की जो ड्राफ्टिंग की थी उसको मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करके पूरा कटिंग कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नीचे दूसरा एक्स्ट्रा लाइनिंग लिया, उसमें हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे कटिंग करना है तो मैं बता देती हूँ, इस साइड आपको फोल्ड साइड रखनी है और यहाँ पे इस साइड आपको ओपन साइड रखनी है, ठीक है। तो ऐसे आपको फ्रंट पार्ट को लाइनिंग के ऊपर ऐसे सेट कर देना है, फिक्स कर देना है प्रॉपर पिंस लगा के।
अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा फ्रंट पार्ट हमने यहाँ पे रखा है वो स्ट्रेट ही है, तो वो कहाँ से पता चलेगा? तो देखो यहाँ पे हमने जो सेंटर निकाला था ना, इस मार्किंग और यहाँ पे इस मार्किंग का, वहीं पे आपको चेक कर लेना है मेजर टेप को सेट करके। और ये लाइनिंग देखो यहाँ पे मेरा प्रॉपर 9 इंच है, तो मैं सभी जगह चेक करूंगी कि 9 इंच ही होना चाहिए। यहाँ पे भी 9 इंच ही है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो ये हमारा पार्ट स्ट्रेट है पूरा, तो वो हमें पता चलेगा। अगर किसी ने यहाँ पे ऐसे चेक नहीं किया तो वो आपका पार्ट स्ट्रेट की जगह ऐसे क्रॉस चला जाएगा ऐसे, तो वो तो आपको ऐसा यूरोप में आ जाएगा, तो वो आपको फिनिशिंग नहीं देगा प्रॉपर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, इसलिए हमने यहाँ पे इसका सेंटर लिया है। अब देखो, जब भी हमें बैक की कटिंग करनी है ना, तो बैक हमारा ऑलवेज फ्रंट के हिसाब से बैक हमारा ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे आपको ऊपर गैप रखना है और यहाँ पे भी गैप रखना है। 2.5 इंच से 3 इंच जितना यहाँ पे दोनों साइड आपको गैप रख के ही फ्रंट को सेट करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ऊपर कितना मार्किंग करना है और यहाँ पे कितना मार्किंग करना है वो समझेंगे हम। बैक पार्ट में 2 से 3 पॉइंट ही अलग है फ्रंट से, बाकी सब सेम ही होता है। तो यहाँ पे हमने जो क्रॉस पॉइंट पे आउटसाइड मार्क किया था, तो वो कितना किया था? 2 इंच। मेरी साइज के हिसाब से 2 इंच मार्क किया था मैंने। किसी की साइज अलग अलग हो सकती है, सभी को यहाँ पे 2 इंच ही आएगा वो बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपकी साइज के हिसाब से यहाँ से आपको मार्क अलग अलग आ सकता है। मेरी हिप के हिसाब से मुझे यहाँ पे 2 इंच मार्क करना पड़ा था, तो मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया था। उतना ही मार्किंग आपको यहाँ से ऊपर मार्क करना है और यहाँ से बाहर मार्क करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 इंच मार्क किया था, उतना ही हम यहाँ पे ऊपर मार्क करेंगे। तो कैसे करना है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो क्रॉस लेंथ है यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे बैक पार्ट के ऊपर। जैसा है वैसे ही आपको ट्रेस कर देना है। तो ऐसे मैंने ट्रेस कर दिया पूरा। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट। अब यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया है, उस मार्किंग को ध्यान में रखते अंदर की साइड हमें 1 इंच मार्क करना रहेगा। कोई भी साइज है आपकी, प्लस साइज है, रेगुलर साइज है, कोई भी साइज है, आपको यहाँ से अंदर 1 इंच आना कंपलसरी है। ठीक है, 1 इंच फिक्स मार्किंग करना है हमें। यहाँ पे हमने 1 इंच अंदर मार्क कर दिया। ठीक है, अब इस मार्किंग को हम कहाँ तक मिलाएंगे? तो यहाँ पे हमने जो इस मार्किंग और लेंथ दोनों का सेंटर निकाला था। ठीक है, अब उनका भी हमने यहाँ पे सेंटर निकाला था। तो यहाँ इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम इसको ऐसे मिला देंगे। ये बात ध्यान रखनी है कि कोई पॉइंट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे प्रॉपर तरीके से। देखो ऐसे। हो गया ऐसा। ठीक है, अब यहां से इस मार्किंग और यहां तक आपको ड्रॉ कर देना है। जैसा फ्रंट में है वैसा ही आपको ट्रेस कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो 1 इंच अंदर मार्क किया है ना, उस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने आउटसाइड कितना मार्क किया था?
2 इंच, तो यहाँ से ऊपर 2 इंच मार्क करेंगे। मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे, जहां पे भी 2 इंच आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 इंच और यहाँ से भी हमें 2 इंच मार्क करना है। ठीक है, इस मार्किंग और यहाँ पे जो हमने ऊपर मार्क किया 2 इंच, वो दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी। ठीक है, अब यहाँ से भी हमें 2-2 इंच ही मार्क करना है, पर कहाँ तक? तो देखो यहाँ पे हमारा क्रॉच लेंथ का मार्किंग है, उस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया। यहाँ तक आपको 2 इंच अंदर मार्क करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कितना मार्क करना है? तो यहाँ पे जितना हमने मार्किंग किया उसका आधा, तो यहाँ पे मैंने 2 इंच मार्क किया तो उसका आधा 1 इंच आएगा, उसमें हमें प्लस हाफ इंच स्टिच का ऐड करना रहेगा, तो हमें कितना मिलेगा? 1.5 इंच। अगर किसी का यहाँ से 2.5 इंच आ रहा है तो उसका आधा करके उसमें प्लस हाफ इंच करना फिक्स है। मैं यहाँ पे 2 इंच का आधा 1 इंच, उसमें हाफ इंच प्लस करूँ तो 1.5 इंच पे मार्क करूंगी। तो इस मार्किंग से ध्यान में रखते हुए यहाँ तक हमें 1.5 इंच मार्क करना रहेगा। अब यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं बनने देना, शेप दे देना है। यस, तो यहाँ पे आपका पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा बैक का ड्राफ्टिंग भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। फ्रंट पार्ट को बैक के लाइनिंग के ऊपर ऐसे रख देना है, पिंस लगा के कंप्लीट। यहाँ से आपको सेंटर से देख लेना है, यहाँ से यहाँ तक कि कितना गैप आ रहा है, तो एक ही गैप आना चाहिए सभी जगह, सेम गैप, तो ही आपका फ्रंट पार्ट सेट होगा स्ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कितना बाहर मार्क किया था, जितना बाहर मार्क किया है उतना ही मार्किंग आपको ऊपर करना है। पर कहाँ से? तो यहाँ से 1 इंच अंदर, यहाँ से हमें 1 इंच अंदर मार्क करना है। ठीक है, और इस मार्किंग को यहाँ पे हमने जो सेंटर और इस सेंटर का भी सेंटर निकाला था वहीं तक आपको मिला देना है ऐसे प्रॉपर। ठीक है, अब यहाँ से तो आपको सभी सेम ही आएगा फ्रंट जैसा। फिर यहाँ से हमने जो 1 इंच अंदर मार्क किया उस मार्किंग को ध्यान में रखते हैं, यहाँ से 2 इंच ऊपर मार्क करना है, उतना ही मार्किंग यहाँ से बाहर मार्क करना है 2 इंच। दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। फिर 2 इंच 2 इंच 2 इंच यहाँ तक मार्क करना है, यहाँ पे इस मार्किंग को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, और नीचे जितना यहाँ पे मार्क किया उसका आधा, उसमें प्लस हाफ इंच, तो मेरे यहाँ पे 2 इंच था, उसका आधा 1 इंच, उसमें प्लस हाफ इंच करेंगे तो 1.5 इंच। उतना मार्किंग हम सभी जगह मार्क करेंगे यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से आपको ऐसे शेप बना देना है, कोई पॉइंट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको कटिंग कर देना है ऐसे पूरा। ठीक है, तो ये आपका बैक और फ्रंट का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इसकी स्टिचिंग फुल स्टिचिंग आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।